सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आप सकुशल होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी भाषा में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में यदि हम वचन पढ़ेंगे तो वो 3 प्रकार के होते हैं। त्रीणि वचनानि संस्कृत व्याकरणे त्रीणि वचनानि संति। अब वचन क्या होता है? जिसमें किसी जीव या वस्तु के एक, दो या अधिक होने का बोध होता है, वो क्या होता है? वचन होता है। तो संस्कृत में हम 3 वचन पढ़ेंगे, जैसे एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो एक वचन तो आपको पता है कि जिसमें एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन में 2, और संस्कृत में यदि हम बहुवचन कहते हैं तो उसमें 3 या 3 से कितने भी अधिक होते हैं तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो जैसे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन में जैसे हम एक बालक बोलेंगे तो बालकः, अच्छा 2 बोलेंगे तो बालकौ, और यदि हम बहुवचन में बोलेंगे तो बालका। यदि एक बालिका है तो बालिका, और यदि 2 बालिकाएं हैं तो बालिके, और यदि 2 से अधिक, चाहे वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो कितनी भी हैं तो होंगे वो बालिका। ऐसे ही एक फल है तो फलम, 2 हैं तो फले, और 3 हैं तो फलानी, या 3 हैं या 3 से अधिक हैं तो फलानी। यदि हम बोलेंगे एक बालक तो बालकः, हम बोलेंगे 2 बालक तो द्विवचन होता है, 2 वचन में हम बोलेंगे बालकौ, और यदि बहुवचन है तो हम उसमें क्या बोलेंगे? बालका। यदि एक वचन है तो हम क्या बोलेंगे? बालिका। यदि 2 लड़कियां हैं तो हम बोलेंगे बालिके, और यदि 2 से ज़्यादा हैं तो हम क्या बोलेंगे? बालिका। तो यदि एक फल के बारे में बात करते हैं तो फलम, 2 फल हैं तो फले, और बहुत सारे फल हैं तो फलानी। जैसे एक वचन एक होता है, एक बालकः, अब द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। अब ऐसे ही जैसे ये अकारांत है तो पुरुष, जिसके अ की साउंड आती है, जैसे पुरुष, बालक, फल, तो पुरुष। अब जैसे बालकौ की तरह पुरुष का भी चलेगा, बालकौ औ, और पुरुषौ औ, और बालकः और पुरुषः। तो ये स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, तो कैसे बोलेंगे? महिला, महिले और महिला। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि महिला का हम महिलऊ बना दें, नहीं। अब महिला एक महिला है तो महिला, यदि 2 महिला हैं तो महिले, और यदि बहुत सारी महिलाएं हैं तो महिला। ऐसे ही पेटिका का बनेगा, क्योंकि ये आकारांत है, और बालकः अकारांत पुल्लिंग है और ये आकारांत स्त्रीलिंग। तो पेटिका, पेटिका एक पेटिका है तो पेटिका, 2 पेटिकाएं हैं तो पेटिके, और बहुत सारी पेटिका हैं तो पेटिका। ऐसे ही पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने पढ़ा। अब हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। जैसे एक लड़का दौड़ता है तो हमें यहाँ पर एक बालकः, एक बालकः धावति। लेकिन यदि हम ये यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे ना, यदि हम एक नहीं भी लिखेंगे तो भी, यदि हम बोलेंगे कि बालकः धावति, हम क्या लिखेंगे? बालकः धावति। यदि हम ये भी लिखेंगे, हम एक ना बोल के केवल बालका धावति लिखेंगे तो भी क्या माना जाएगा? कि ये एक वचन में है। और 2 बालक दौड़ते हैं तो बालकौ, और धावती की जगह क्या आ जाएगा? धावत। धावती की जगह क्या आ जाएगा? जैसे ये 2 बालक हैं तो बालकौ, बालकौ, और धावती की जगह क्या आ जाएगा? धावत। क्या आ जाएगा? धावत। तो बालकौ धावति, एक बालक दौड़ता है, और बालकौ धावत,
तो 2 बालक दौड़ते हैं। और बालकाः धावन्ति, बालकाः क्या आ जाएगा, धावन्ति, यानी बहुत सारे बालक दौड़ते हैं। तो ऐसे ही जैसे पुरुषः, पुरुष चलता है या एक पुरुष चलता है, तो पुरुषः चलति, एक पुरुष चलता है। और यदि 2 बोलेंगे, 2 पुरुष चलते हैं, तो क्या बोलेंगे, पुरुषौ। और चलती का द्विवचन में क्या आ जाएगा, चलत, क्या आ जाएगा, चलत। और बहुत सारे पुरुष चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलन्ति। तो पुरुषः चलति, पुरुषौ चलत, और पुरुषाः चलन्ति, पुरुषाः चलन्ति। ऐसे ही जो धातु रूप होते हैं उनका एक वचन का प्रयोग एक वचन में होगा, दो द्विवचन का द्विवचन में, और बहुवचन का बहुवचन में। ऐसे ही ये क्या है, पुष्पम एक वचन है तो पुष्पम, और यदि 2 फूल हैं तो पुष्पे, और यदि बहुत ज़्यादा पुष्प हैं तो पुष्पाणि। ऐसे ही फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ऐसे ही भी हम ये देखते हैं, जैसे 2 लड़के, तो यदि हम 2 छात्रों लिखें तो भी ठीक है, और यदि ये 2 ना लिखें और केवल छात्रौ लिखें, जैसे छात्रम एकम पुस्तकम पठति और पठत, ठीक है। तो पठति यदि एक होगा तो पठति, जैसे एक लड़का दौड़ता है तो धावति, और यदि 2 लड़के एक पुस्तक पढ़ते हैं तो पठति पठत, पठति पठत, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और यदि समझ आए तो भी लिखना। तो इसको हम दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इंग्लिश में कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो ऐसे ही एक बालक होगा तो बालकः अ की आवाज़ आएगी, बालकौ औ की आवाज़ आएगी, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, विसर्ग आ जाएंगे और आ जाएगा। बालक बालकौ बालका, बालिके बालिकाः बालिके बालिकाः, और फलम फले फलानि। ऐसे ही इसका एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम आप करके देखेंगे। अब हम थोड़ा सा अभ्यास देख लेते हैं, इसको आपको खुद से करना है। जैसे प्रश्नमाला में हम क्या देखते हैं, ये ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। ये किम करोति, अब करोति क्या है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो इसमें बालक आएगा, अश्वौ आएगा या गज आएगा। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ऐसे ही बाल का, अब आपको ये पता करना है कि बाल का, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। और इसमें क्या आएगा, देखिए, एक वचन के साथ एक वचन लगेगा, द्विवचन के साथ द्विवचन की धातु लगेगी, और बहुवचन के साथ बहुवचन की लगेगी। अब इसमें ये बहुवचन है, बालक बालकौ बालका, तो आपको ये देखना है कि इसमें बहुवचन की धातु कौन सी है। अब जैसे नंबर 3, स, पठसी पठती या खादंती, ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ये आपको स्वयं करके देखना है। नंबर 4 है कुक्कुर, इसमें बुक्कती आएगा, गर्जंती आएगा या खादती आएगा। अब ये थोड़ा सा अभ्यास है, अभ्यास के केवल 4 प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। नमो नमः, धन्यवाद।